बच्चे की लाश उसकी कब्र से ठीक उसके दफन होने के एक दिन बाद ही गायब हो गई। पहले जनाजा पढ़ाया है, जनाजा पढ़ा के फिर दफनाया है। दफनाने के बाद जुमे को जब मैं जुमा की नमाज के बाद आया हूँ, ऐसे ही बच्चे की कब्र खुली हुई है, कफन बाहर है, ईंटें बिखरी पड़ी हैं, बीच में डेड बॉडी गायब है। कब्रिस्तान इंतजामिया का कहना है कि वो बच्चे की तदफीन से लाइल्म है। ਇਹ ਚੋਰੀ ਬੱਚਾ ਲਿਆਏ ਨੇ, ਚੋਰੀ ਦਫਨਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ 2 ਇੰਚੀ 3 ਇੰਚੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਟਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਇਲਮ ही नहीं है। बच्चे के अहले खाना है, उनका इल्ज़ाम ये है क्योंकि स्लैब आप लोगों से नहीं खरीदी गई, इसीलिए आप लोग ताउन नहीं कर रहे हैं। ये देखे ना, ये कुत्ते ने किया होगा, ये देखे कुत्ते के निशान है। ना तो उसने कब्र की पर्ची दी है, ना उसने इंतज़ामिया को आगाह किया है। उसने ईंटें लगा के थोड़ी सी मिट्टी डाल के चला गया। इसमें इंतज़ामिया का क्या कसूर है? अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। ख़वातीनो हज़रात, अब लाहौर जैसे शहर में आपके प्यारों की मैयतें गैर महफूज होने लगी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के इलाका बगवानपुरा के मोमिनपुरा कब्रिस्तान में, जहाँ पर एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया है। एक नौमौलूद बच्चे की लाश उसकी कब्र से ठीक उसके दफन होने के एक दिन बाद ही गायब हो गई। ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया लाहौर के रिहायशी मोहम्मद नासिर के साथ, जिसके यहाँ 17 तारीख की रात को एक बेटे की पैदाइश हुई और कुछ ही घंटे बाद उसके बेटे की वफ़ात हो गई। अपने बेटे को दफन करने के लिए वो मोमिनपुरा कब्रिस्तान में ले आया। यहाँ पर कब्र बनाई गई और उसने बेटे को उसने दफन किया। लेकिन अगले दिन जब वो कब्रिस्तान आया तो क्या देखता है कि कब्र खुली पड़ी है और उसके बेटे की लाश कब्र में मौजूद नहीं। ईद की रात 11:30-12 बजे मेरे बच्चे की डिलीवरी हुई है सर गंगाराम हॉस्पिटल में। डिलीवरी प्री मैच्योर थी, बच्चा मेरा था 3 घंटे का और 3 बजे उसकी डेथ हो गई। मुझे डॉक्टरों ने कहा, पहले ही कह दिया है कि आपके बच्चे की जो है ना हार्ट बीट कोई ठीक नहीं है, तो इसने बचना नहीं है, लिहाजा आप जो है ना इसके को कफन दफन का गुस्ल का इंतज़ाम करना है, क्योंकि बच्चे ने सांस ली है। मैं इस मोमिनपुरे को, मैं दरोगे वाले का राशि हूँ, इस कब्रिस्तान का कार्ड होल्डर हूँ। मेरी वालदा की कब्र भी साथ है, मेरे वाले साहब की भी, मेरे दूसरे बेटे की भी। 12 बजे से मुसलसल बोधी जो है गोरगन, उसके मैं नंबर को मुसलसल कॉल कर रहा था। उसके साथ जो मेरा रब्ता नहीं हो रहा था, उसका मोबाइल बंद था। उसके बाद मैंने बच्चे को घर लाया हूँ, उसको गुस्ल करवाया है, कारी साहब को साथ लिया है, अपने 2-3 दोस्त लिए हैं, जिस दोस्त ने ये अपना एहराम दिया है जो सामने कफन की शक्ल में, वो भी साथ आया है। 5 बजे जो इनका तीसरा बंदा इंतजामिया का बाहर फूल भेजता है, उसको हमने आके बताया कि मेरा बेटा है। उसने कहा जी आप जाके दफना लें। हमने अंदर आके उसको पूछ के बच्चा दफनाया, पहले जनाजा पढ़ाया है, जनाजा पढ़ा के फिर दफनाया है। दफनाने के बाद जुमे को जब मैं जुमा की नमाज के बाद आया हूँ, ऐसे ही बच्चे की कब्र खुली हुई है, कफन बाहर है, ईंटें बिखरी पड़ी हैं, बीच में डेड बॉडी गायब है। इन्होंने मेरे से आगे से बदतमीज़ी की है, बदमाशी की है, और उसके बाद फिर मैंने 15 पे कॉल की है, पुलिस वाले आए हैं, उनकी वजह से फिर ये लोग ठंडे हुए हैं। उसके बाद फिर ये मेरे घर आके रात तक माफ़ियाँ मांगते रहे मेरी बीवी से। मैंने इनको कहा जब गलती नहीं तो फिर माफ़ी किस चीज़ की? आप हमें बता दें कि दादी के साथ बच्चे को दफनाना को जुर्म है। अगर पर्ची वाली ये बात करते हैं तो ये मेरे से आते हैं, जब मैं डेली आता हूँ मुझे आके कहते हैं भाई पर्ची बनवा ले, मैंने पर्ची बनवा ले। मामला उस वक्त ज़्यादा पेचीदगी इख्तियार कर गया जब कब्रिस्तान की इंतज़ामिया ने बच्चे की तदफीन से लाइल्मी का इजहार कर दिया। कब्रिस्तान इंतज़ामिया का कहना है कि वो बच्चे की तदफीन से लाइल्म है। उनको बच्चे को दफनाने से मुतल्लिक कोई इतला नहीं दी गई, ना ही रूल्स के मुताबिक बच्चे को दफनाने के लिए पर्ची बनवाई गई। जबकि मोहम्मद नासिर का कहना है कि उसने बारहा कब्रिस्तान इंतज़ामिया से रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन रब्ता ना होने की सूरत में उसने खुद ही कब्र खुदवा के अपने बेटे को यहाँ पे दफना दिया। मैं इतों का खादम हाँ, कब्रिस्तान चौकीदार रैश मेरी अंदर है। ये चोरी बच्चा लियाए ने, चोरी दफना के चला गया। साढ़े कब्रिस्तान का रूल है कि जिन्ना चिकर पर्ची नहीं आनी उन्ना चिकर कब्र लिखदाई नहीं होनी। सानू इन्होंने कुछ नहीं दसिया, चोरी बच्चा दफना के ते चले गए ने, तो इन्होंने कहा जी आ बच्चा साडा कुछ कढ़ के लै गया। मैं कहा जी सानू पता ही नहीं है कब्र तुसी कित्थे खोदी है, की कीता की नहीं। तो मैं जनाब है सारे जिन्हें इंतजामिया जां जिहड़े इंचार्ज आए ने, मैं उन्होंने दिखाया जी आ देख लो, इन्ना कि जिन्ना टोया भी नहीं निकलिया।
2 ਇੰਚੀ 3 ਇੰਚੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਟਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲੇ गए ਨੇ। मुझे साहब जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं ये बिल्कुल वो रास्ता है जहाँ से कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुआ जाता है। यहाँ बिल्कुल वही ठीक है, रास्ता वही रास्ता है। अब ये कैसे मुमकिन है कि कब्रिस्तान में इतनी हलचल हुई, जनाजा हुआ होगा, लोग आए होंगे? कोई जनाजा नहीं, 2 आदमी आए ने, उठाया हुआ बच्चा, वो जो बाहर फूल लगाता है ना, उन्होंने बताया कि ਬੱਚਾ ਦਫਨਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦਫਨਾਣਾ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਬਰ ਇੱਥੇ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਕਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਬਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਦਿੰਦੇ। अच्छा ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਵਾਨ ਹੋਵੇ। जो बच्चे के अहले खाना है उनका इल्ज़ाम ये है क्योंकि स्लैब आप लोगों से नहीं खरीदी गई, इसीलिए आप लोग ताउन नहीं कर रहे हैं उनके साथ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ना खरीदे वो 300 की 400 की स्लैब भी अगर नहीं ले जाते तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है। हम इन स्लैबों के सिर पे नहीं है, जो कानून है कानून के दायरे पे बच्चा नहीं दफनाया इन्होंने। ये देखे ना, ये कुत्ते ने किया होगा, ये देखे कुत्ते के निशान है। इतनी सख्त मिट्टी है तो इससे उसने नोच लिया है। वो तो सिर्फ 4 इंच मिट्टी डाल के चला गया है। उसने ना इंतजाम ये हम उस कब्र पे मौजूद हैं जो पक्की कब्र है। जी, वो ना तो उसने कब्र की पर्ची दी है, ना उसने इंतज़ामिया को आगाह किया है, ना उसने इंतज़ामिया को बताया है। वो चोरी छुपे आया और चोरी छुपे दफना के उसे चला गया। और जो कब्र बनाई है उसमें ना सीमेंट लगाया है। कब्र बनाने का असल जो तरीका है ना, पहले इसकी पेटी बनती है, फिर इसके अंदर एक दाना बनता है, दाने के अंदर लाश को रखा जाता है, उसके ऊपर स्लैब दी जाती है, फिर उसे मिट्टी से बंद किया जाता है। तो उसने ईंटें लगा के तो थोड़ी सी मिट्टी डाल के चला गया। इसमें इंतज़ामिया का क्या कसूर है? इंतज़ामिया को तो उसने बताया ही नहीं है। अभी आपने मुझे ये कब्र दिखाई है, मैं तो- वो भी दिखाता हूँ आपको। नहीं इससे पहले भी कोई ऐसा वाकया पेश आया है? कभी जिंदगी में ऐसा वाक़या कोई पेश नहीं आया। अगर कोई लेके जाता तो वो कफन के साथ लेके जाता। हमें तो यही शक है। देखिए हो भी जाती है, अगर उसका बच्चा गया है तो तकलीफ दे वाली गल ना। हमारा भी बच्चे जो है ना वो पंजाबी के अंदर साझे होते नहीं। वक्त उस जाए वक़ुआ पे मौजूद हूँ, उस कब्र पे मौजूद हूँ जहाँ पे ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। और मैं देख सकता हूँ कि ये 1.5 फुट की सिर्फ कब्र है जो बनाई गई है। और ये कब्र बनाने वाला कोई वर्कर नहीं था, बल्कि उन्होंने ख़ुद ही कब्र खोदी है और इसमें मैयत को दफनाया है। जब यहाँ पे हमारी अहले इलाका से बात हुई है जो कि इंतज़ामिया का हिस्सा भी हैं, तो उन्होंने इस चीज़ का शुबा भी ज़ाहिर किया है क्योंकि कब्र का साइज़ जो है वो 1.5 फुट था, इसीलिए, और इस कब्र को प्रॉपर नहीं बनाया गया था, तो शायद कोई जानवर जो है वो मैयत को यहाँ से निकाल के ले गया। वाक़ये की इतला मिलते ही पुलिस भी हरकत में आ गई और वाक़ये का मुकदमा थाना बकवानपुरे में दर्ज कर लिया गया है। पुलिस की टीमों ने मौके पर पहुँच के अहम शवाहिद भी जमा कर लिए हैं और हमारे ज़राए के मुताबिक अब तक जो शवाहिद जमा किए गए हैं उसमें ये शवाहिद भी मिले हैं कि मैयत को कोई जानवर वहाँ से ले गया है। पुलिस के मुताबिक ये पहला वाक़या नहीं है जिसमें नौमौलूद बच्चे की मैयत लाहौर जैसे शहर में कब्रिस्तान से गायब हुई हो। इससे पहले भी बहुत से ऐसे वाक़यात पेश आए हैं जिसमें या तो नशा करने वाले और भीख मांगने वाले अफराद या फिर जादू टूना करने वाले अफराद शामिल होते हैं। पुलिस का कहना है कि तफ्तीश मुकम्मल होने तक कुछ भी कहना कबल वक्त होगा।